नवरात्रि 9 रातों और 10 दिनों तक चलने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है, जिनका अपना अपना महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि होता है। ये पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कलश स्थापना के लिए हमें कलश मिट्टी या धातु का, मिट्टी, जौ, गंगाजल, सुपारी, सिक्का, आम के पत्ते, नारियल, रोली और चावल की आवश्यकता होती है। ये कलश स्थापना भगवान गणेश और माँ दुर्गा का आह्वान करने का एक तरीका है, जो पूजा को सफल बनाता है। नवरात्र का त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। देवी के इन 9 रूपों का अलग अलग महत्व है, जो हमें जीवन में भी कई सीख देते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों से रिलेशनशिप से जुड़ी क्या बातें सीख सकते हैं, इस बारे में बताएंगे। देवी के 9 रूपों से मिलने वाली इन सीखों को अगर आपने अपने रिलेशनशिप का हिस्सा बना लिया, तो आपका रिश्ते की सारी परेशानियां तो दूर होंगी ही, साथ ही ये अटूट भी बन जाएगा। माँ शैलपुत्री को माँ पार्वती का पहला रूप माना जाता है, जो हिमालय की पुत्री है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में मजबूत आधार होना चाहिए। जिस तरह से पहाड़ मजबूत होते हैं, उसी तरह रिश्तों की नींव मजबूत होनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को माँ दुर्गा का दूसरा रूप ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में धैर्य और समर्पण होना चाहिए। साथ ही ज्ञान होना भी जरूरी है, ताकि एक दूसरे को समझ सके। माँ चंद्रघंटा का ये रूप शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में संतुलन होना चाहिए, तभी रिश्ते मधुर रहते हैं। गुस्से और शांति दोनों का अपना महत्व है, इसलिए इनके बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। माँ कूष्मांडा का चौथा रूप सृष्टि के संचालन का प्रतीक है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में सकारात्मकता होनी चाहिए। नकारात्मकता रिश्तों को कमजोर बना देती है। अपने पार्टनर के बारे में या उनकी किसी बात के बारे में नकारात्मक सोचना या हमेशा झगड़ा करना रिश्ते को कमजोर बना देता है। माँ स्कंदमाता को 5वां रूप मातृत्व का प्रतीक है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में बिना शर्त प्यार होना चाहिए, साथ ही एक दूसरे को सपोर्ट करना भी जरूरी है। माँ कात्यायनी का ये रूप शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, साथ ही एक दूसरे का सम्मान करना भी जरूरी है। माँ कालरात्रि का ये रूप बुराइयों का नाश करने वाला माना जाता है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में मुश्किल समय आने पर भी साथ रहना चाहिए और मुश्किलों का सामना करना सीखना चाहिए। माँ महागौरी 8वां रूप क्षमा और शांति का प्रतीक है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे से माफ करना सीखना चाहिए, साथ ही दिल साफ रखना भी जरूरी है। माँ सिद्धिदात्री का 9वां रूप सफलता का प्रतीक है। इससे ये सीख मिलती है कि रिश्तों में एक दूसरे को महत्व देना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए, तभी रिश्ते सफल होते हैं। इन सभी स्वरूपों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें साहस, धैर्य, प्रेम, पवित्रता और ज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम एक सफल और सार्थक जीवन जी सकें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।